हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.4। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून का जो डायमीटर है वो वन फोर्थ है अर्थ के डायमीटर। डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के वन फोर्थ है। एंड मुझे उन दोनों का सरफेस एरिया था, तो ऑब्वियसली बात है मून जो है वो छोटा है और अर्थ जो है आपके पास कैसी है, बड़ी। ठीक है। अच्छा जी, इसका रेडियस, इन दोनों का रेडियस अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मतलब मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के वन फोर्थ है। तो मतलब इसका जो डायमीटर है, अगर मैं जो अर्थ का डायमीटर अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मून का कितना हो जाएगा, वन फोर्थ, मतलब एक्स अपॉन में फोर। सही बात है। और मुझे इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, तो मतलब मुझे मून का भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और मुझे कहीं ना कहीं अर्थ का भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और मुझे दोनों को रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई सबसे पहले हम अर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ का हम यहाँ पे डायमीटर लेट कर लेते हैं। लेट डायमीटर इक्वल में कितना, एक्स। इसका हम लोगों ने डायमीटर कितना लेट कर लिया, एक्स। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस हो जाएगी आपके पास एक्स अपॉन में टू। ठीक है। सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेट इट, सरफेस एरिया निकालो। फोर पाई इंटू में एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लॉट कर रहे हैं। फोर पाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर से फोर कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ऐसा ही काम हम लोग किसका करेंगे, मून का और करेंगे। मून डायमीटर कितना हो गया इसका, वन फोर्थ था, तो मतलब उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, बस एक्स अपॉन में। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपके पास हो जाएगा एक्स अपॉन में फोर का हाफ, आधा। तो ऑब्वियसली बात है, जब ऐसा केस होता है या तो ये ऊपर में फ्रैक्शन होता है, उसके नीचे कुछ नहीं होगा ना, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास। तो एक्स अपॉन में फोर इंटू में वन अपॉन में टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स अपॉन में एट। ये रेडियस होगी। सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया कितना हो यहाँ पर, फोर पाई आर स्क्वायर। फोर पाई आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन में एट का स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर पाई एक्स का स्क्वायर और अपॉन में 64। फोर से अगर हम इसको काटें 16, और प्लस कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 60। ठीक है। अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, सरफेस एरिया। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बात लिखी गई है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने मून का ऊपर रेशियो रखिए और अर्थ का नीचे रखिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करेंगे, मून मून के सरफेस एरिया को ऊपर रख देंगे। तो मतलब पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में, बड़ी वाली लाइन यहाँ पर ध्यान रखिए, और अपॉन में 60। ठीक है। एक मिनट सर, मैंने अर्थ का ऊपर रख दिया, मून का अपने ऊपर रखना। मून का जो है आपके पास है पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, फिर बड़ी वाली लाइन, और फिर आपके पास पाई एक्स स्क्वायर। जो भी ऐसा होता है इसके नीचे कुछ नहीं होगा ना, आपके पास पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 और इंटू में वन अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया वन अपॉन में 16।
और 1/16 को आप क्या लिख सकते हैं, 1:16। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से एंड किया, ठीक है। तो उसने बोला था मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मैंने अर्थ का डायमीटर पहले एक्स सेट किया, मून का ऑब्वियसली बात है x/4 हो गया। डायमीटर मैंने दोनों के निकाल लिया, दोनों के रेडियस निकाल दिया, अपॉन टू कर करके इसका सरफेस एरिया निकाल दिया, फिर उसके बाद इसका भी सरफेस एरिया निकाल दिया, दोनों भी सरफेस एरिया का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है देखो, यस सर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बस मेरे ख्याल से बाकी के तो सारे हो ही गए। एक्सरसाइज देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.5। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा। देखो अब यहाँ तक आपको टॉपिक्स थे, अब इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब वॉल्यूम की एक्सरसाइजेज हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सबके वॉल्यूम पता होने चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब देखो एक्स काम करते हैं, सबके लिख लेते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिलेंडर, फिर हमने पढ़ लिया कोन, फिर हमने पढ़ लिया स्फेयर, फिर हमने पढ़ा हेमिस्फेयर, हाँ, इनके सी एस से, फिर टी एस से, और फिर वॉल्यूम। तो सी एस से का फॉर्मूला क्या है क्यूब का, 4a², टी एस से का क्या है 6a², वॉल्यूम का क्या है ए क्यूब। क्यूबॉइड का सी एस सी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2h ब्रैकेट के अंदर एल प्लस में भी। टी एस सी का क्या है 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा एल बी एच। ऐसे सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस सी का फॉर्मूला क्या है 2πr एच। टी एस सी का क्या हो जाएगा 2πr ब्रैकेट के अंदर आर प्लस में एच, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा πr² एच। टोन में बात कर लेते हैं, सी एस सी का है πr एल, टी एस सी का हो जाएगा आपके पास πr ब्रैकेट के अंदर आर प्लस में एल, और वॉल्यूम का हो जाएगा आपके पास 1/3 πr² एच। स्पेयर का हो जाएगा आपके पास सी एस सी का 4πr², टी एस सी भी इसका यही होता है, वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 4/3 πr³। एम स्क्वायर का अगर हम बोले सी एस से तो इट्स 2πr², टी एस से 3πr², और वॉल्यूम 2/3 πr³। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको मतलब बिल्कुल ऐसे लगा लो बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है। और इन पे अब आने वाली एक्सरसाइजेज इन पे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम का एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, देखो किसी चीज़ में आप कितना सामान भर सकते हो, दैट गिव्स यू वॉल्यूम, राइट। तो किसी भी चीज़ की आप वॉल्यूम अगर निकालना है तो इसका मतलब आप उसके अंदर कुछ भर रहे हैं, कुछ उसके चारों ओर लपेट नहीं रहे हैं, या उसके चारों ओर पेंटिंग नहीं हो रही है, उसके अंदर सामान भरा जा रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट, फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डील विद वॉल्यूम, ओके। चलिए ये एक्सरसाइज 13.5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स measures 4 into में 2.5 into में 1.5 centimeter. What will be the volume? What will be the volume? What will be the volume of packet? A packet containing, packet containing 12 such boxes. 12 such boxes. क्वेश्चन देखिए क्या है। तो एक मैच बॉक्स है जिसका मेजरमेंट इतना इतना और इतना है, ठीक है। तो भाई मैच बॉक्स कौन सी शेप होता है कि भाई, अब बोला है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट
बोला एक पैकेट है जिसके अंदर ऐसे 12 बॉक्सेस आने हैं, उसकी वॉल्यूम पूछ लिया आपसे। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे एक माचिस की डिब्बी है, वो इतनी इतनी इतने बाय इतने बाय इतने की है। बोला है कि अगर एक बड़ा पैकेट है जिसमें ऐसी 12 डिब्बियाँ आती हैं, 12 बॉक्सेस आते हैं, तो बोला इसकी वॉल्यूम बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। भाई पैकेट में 12 आती हैं, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस कितनी हो जाएगी, 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वॉल्यूम को। वॉल्यूम मतलब क्या, जगह। भाई वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, जगह, वो कितनी स्पेस ले रहा है। तो एक मैच बॉक्स का स्पेस निकाल लीजिए, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैच बॉक्स लिख रहे हैं। हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, मैच बॉक्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कौन सी शेप है ये, क्यूबॉइड। ओके, लेंथ आपके पास कितनी हो जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, आपने इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वह लेंथ कितनी है, 4, ब्रेथ कितनी है, 2.5, और हाइट कितनी है, 1.5। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 10 और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी आपके वाली। ठीक है, अच्छा जी। अब वॉल्यूम ऑफ पैकेट या फिर टोटल मैच बॉक्सेस, टोटल मैच बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्स। कितने हैं मैच बॉक्सेस हमारे पास, टोटल 12 मैच बॉक्सेस। ठीक है, अच्छा जी। वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना हो जाएगा आपके पास, 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 मतलब कितना हो गया, 12×5 = 60, 0 6 ऊपर कैरी गया, 12 × 12 और +6 कितना हो जाएगा आपके पास, नहीं, 180 सेंटीमीटर। तो आपके पास पैकेट की वॉल्यूम कितनी आ गई, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। तो भाई क्यूबॉइडल वाटर टैंक का मतलब एक क्यूबॉइड शेप का है एक वाटर टैंक। ठीक है, तो एक वाटर टैंक बनाते हैं मेरा कुछ। ठीक है, तो एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक बना हुआ है। ठीक है, जो कि 6 मीटर का लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 5 मीटर वाइड है, और 4.5 मीटर डीप, 4.5 मीटर डीप। भाई लेंथ ब्रेथ का हाइट मिली गई। अब तो कुछ भी पूछ ले, देखो उसमें पूछा क्या है, वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। सोचा कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, अगर 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। बोला है अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, तो आप बताइए कितने लीटर पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं हमसे इसी वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है वो। तो क्यूबॉइडल टैंक, हाँ भाई, लेंथ कितनी है, 6 मीटर। ब्रेड कितनी है, 5 मीटर। हाइट कितनी है, 4.5 मीटर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू में ब्रेड इंटू में हाइट। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू में 5 इंटू में 4.5। 6 5, देखो पॉइंट को घबराने की जरूरत नहीं, पॉइंट को बाद में डील कर लेंगे, पीछे से इतना छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं हम लोग को आता है ये टेक्निक कैसे करते हैं। ठीक है, तो 6 5 = 30, 30 एंड 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास,
135 135 और जीरो, पॉइंट के बाद जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ, मीटर क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है वो तो लीटर में पूछा है, तो उसने बताया तो है कि 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 135 इंटू में 1000, तो मतलब 135 1 2 3, समझ में आया? देखो ठीक है। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं इनके, ठीक है, ज़्यादा इतने मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की बात होती है थोड़ी सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले करो, तो क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइडल वेसल इस 10 मीटर लॉन्ग, इस 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई, हाउ हाई इज made to hold 380 cubic meter of liquid। देखो थोड़ा सा ना इसके लिखने में थोड़ा सा चेंज है, उसके बात करेंगे क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। लेकिन क्वेश्चन में अगर मीटर क्यूब लिखा होता तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, वही बात, बस क्यूब पहले बोल दिया गया है, मीटर बाद में बोलेगा, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो एक आपके पास क्यूबॉइडल वेसल है, वेसल मतलब हो गया एक बर्तन, तो कौन सी शेप का? क्यूबॉइडल शेप का। तो भाई क्यूबॉइडल बर्तन बना लिया क्यूबॉइडल बर्तन, ठीक है, 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लेंथ होगी, 1 मीटर वाइड है, 1 मीटर विड्थ होगी। हाइट के बारे में उसने कुछ बता नहीं रखा, पूछा है कि कितना ज़्यादा हाइट होगी उसकी अगर उसके अंदर 380 मीटर क्यूब क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। मतलब इस बार आपको वॉल्यूम दे रखी है, अरे वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे और क्या, एल इंटू डी इंटू एच। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकाल लो, अकेला कर देंगे, ठीक है। आइए लिखेंगे कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे लगे आपके पास कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप। हाँ भाई क्या क्या पता है, लेंथ पता है उसको 10 मीटर, विड्थ पता है 8 मीटर, हाइट निकाल लो, हाइट को एक्सलेट कर दो, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम 380 मीटर क्यूब है। चलो जब इतना सब कुछ पता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू डी इंटू एच। वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, 380, एल कितना हो जाएगा 10, बी कितना हो जाएगा आपके पास 8, और एच का अकेला करेंगे, तो एच का हम अकेला कर रहे हैं, मतलब 380 अपॉन में 10 इंटू में 8, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, 4 बार का 2 से काट रहे हैं यहाँ पर 19 बार, ठीक है। फिर अपना ये 4 से काट लेंगे 1 बार का, 4 को 16, आपके पास 30 अपॉइंट 7, 28 एंड 5, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8.75, तो हाइट आपके पास कितनी आ गई 4.75। समझ रहे हैं किस तरीके से किया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आपके पास कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ क्यूबॉइडल पिट, एक क्यूबॉइडल पिट है, पिट मतलब होता है गड्ढा, तो एक क्यूबॉइडल शेप का एक पिट है,
ठीक है जी, इसके बाद ये फिट हो गया, जो कि 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर ब्रॉड है और 3 मीटर डीप है। तो सब कुछ गिवन, लेंथ ब्रेड वगैरह तीनों चीज़ें पता है। बोला है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालो, अगर 1 मीटर स्क्वायर डिग करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 30 रुपये। भाई मैं क्या करूँगा, मैं ये पता लगा लूँगा भाई डिग करने में कितना वॉल्यूम लग रहा है और उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। लल्लू सवाल है ना, ठीक है। तो बना के इस क्वेश्चन को फिट हो जाएगा आपके पास। कौन सी शेप है आपके पास, क्यूबॉइड। लेंथ, लेंथ की होगी बस 8 मीटर, ब्रेड 6 मीटर, हाइट, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू, दिस इज 8 इंटू 6 इंटू 8 6 40 के वैसे ऐसे कर लो, 8 3 वैसे 3 18 और 18 8 से 1 1, ठीक है। ये करना है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मीटर क्यूब, अच्छा जी ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर डिगिंग कितना है, ₹30, ठीक है। तो अगर 30 है तो 30 इंटू 1 1, 43 और 3 इंटू 3, तो कितना आपने पे, ठीक है। देखो क्लियर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर, द कैपेसिटी ऑफ, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द ओके कैपेसिटी ऑफ, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक 5000 लीटर, 50,000 50,000 लीटर ऑफ वाटर, ऑफ वाटर मतलब क्या है, ब्रेड, its length and depth, 2.5 10 मीटर रेस्पेक्टिव। आई क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी, एक आपके पास क्यूबॉइडल टैंक है, एक आपके पास क्या है, क्यूबॉइडल टैंक, जिस क्यूबॉइडल टैंक आपके पास एक पानी का, और जिसमें कैपेसिटी आपको दी हुई है, कैपेसिटी कितनी होगी, 5000, 50,000 लीटर। अच्छा मतलब जो वॉल्यूम है वो लीटर में गिना है, यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो लीटर में, लेकिन वॉल्यूम आपकी लीटर में, ब्रेड को बतानी है। तो ठीक है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो हम लगा देंगे, लेंथ इनटू ब्रेड इनटू, लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये 5000 लीटर ना हो, जैसे आप इसमें कन्वर्ट करवा दें मीटर में, भाई जब 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 1 लीटर 1 अपॉन में 1000 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो जब कभी भी आप लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, यू विल डिवाइड इट बाय 1000, ठीक है। अब 1000 में इसको डिवाइड करेंगे ताकि वो मीटर क्यूब में आ जाए, और वो जैसे ही मीटर क्यूब में आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के अपना काम कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्यूबॉइडल टैंक है आपके पास, ठीक है।
इसकी वॉल्यूम आपको दी हुई है, वॉल्यूम आपके पास 50,000 लीटर, मतलब 50,000 लीटर को मीटर में करना है, 50,000 लीटर को मीटर में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, 1000 कर दिया, आंसर 50 मीटर। अब 50 मीटर की जैसे निकल आया, अच्छा जी लेंथ, लेंथ कितनी हो गई 2.5, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट कितनी होगी 10 मीटर, ठीक है। और ब्रेड हमने निकालना है, तो काम करते हैं ब्रेड को डी लेट कर लेते हैं, लेट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू डी इंटू में एच। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास 50, लेंथ कितना हो जाएगा 2.5, ब्रेड कितना हो जाएगा निकालना, और हाइट कितना हो जाएगा 50, 2.5 मतलब 25/10, डी इंटू में 10, 10 से 10 कट गया, बी को अकेला कर दिया, 50/25, 25 से एक बार में दो, ब्रेड कितनी बैठी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आराम से समझ समझ के क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बात है,